लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हजरतगंज इलाके में बिल्डिंग गिरने का मामला पेश आया है। अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग गिरने की खबर सामने आ रही है। वजीर हसन रोड पर वाक़ है ये अपार्टमेंट। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद यह हादसा हुआ है। कुछ लोगों के दबे होने की खबर भी मिल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। बेहद अफसोसनाक जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ में हजरतगंज इलाके में बिल्डिंग गिरने की खबर सामने आ रही है। अलाया अपार्टमेंट बताया जा रहा है। अलाया अपार्टमेंट की बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। वजीर हसन रोड पर यह अपार्टमेंट है जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद बिल्डिंग ही गिर गई। कुछ लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है और इस मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इसी मामले को लेकर मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ विशाल रघुवंशी हमारे नुमाइंदे जुड़ गए। विशाल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बिल्डिंग के हवाले से? देखिए, लखनऊ के हजरतगंज इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर ये अलाया अपार्टमेंट जो है उसके गिरने की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और अब घायलों को जो लोग घायल हुए हैं उनको जो है बिल्डिंग के अंदर से निकाला जा रहा है और उनको जो है हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। फिलहाल जो सूचना ये आ रही थी कई लोग दबे हैं, तो फिलहाल वो पुख्ता हो गई है और तमाम जो लोग अंदर दबे हैं उनको बाहर जो है निकाला जा रहा है। पूरी तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना है और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का जो है संज्ञान लिया है। बिल्डिंग गिरने का जो कारण है उसके पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सिलेंडर ब्लास्ट से गिरी है या भूकंप की वजह से जर्जर हो चुकी बिल्डिंग जो है नीचे गिरी है। फिलहाल अभी अगर हम बताएं तो फिलहाल मौके पर जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ पुलिस बल भी जो है मौके पर मौजूद है। स्थानीय लोग भी मदद के लिए पहुंचे हुए हैं और फिलहाल करीब 15 परिवार जो है इस पूरी बिल्डिंग में रहते थे। एक बड़ा हादसा हुआ है राजधानी लखनऊ में और वजीर हसन रोड की ये पूरी घटना है। जी बिल्कुल, बेहद अफसोसनाक ये वाकया है। विशाल, ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया 15 परिवार रहते थे, कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी? क्या सभी परिवार के लोग मौजूद थे या कुछ लोग बाहर भी थे? देखिए, फिलहाल ये बताया जा रहा है करीब यहाँ पे 15 परिवार रहते थे और 30 से 40 लोग के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अभी तमाम जो लोग हैं उनको जो है निकाला जा रहा है। फिलहाल कुछ लोग को जो है अभी मलबे से अंदर से निकाला गया है और उनको जो है अब इस वक्त हॉस्पिटल जो है भेजा जा रहा है। फिलहाल लगातार जो है राहत बचाव कार्य जो है वो जारी है और मौके पर इस वक्त एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम जो है पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या फिलहाल कुछ लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया? देखिए, फिलहाल बिल्कुल करीब 3 लोग जो है मलबे से निकाल लिए गए हैं और जिनको तुरंत ही सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। बाकी और भी लोगों की जो है तलाश की जा रही है और इस वक्त मौके पर ही तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तुरंत ही निर्देश जारी किए हैं अधिकारियों को और घायलों को बेहतर इलाज कराए जाने के निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। और फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि जो कारण है बिल्डिंग गिरने का उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण है। लेकिन अभी फिलहाल पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी थी और 5 मंजिला इमारत का जो पूरा हिस्सा है आगे का वो पूरी तरह से गिर गया है नीचे। बिल्कुल, और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है विशाल कि सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ था। इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो है जांच जो है अभी की जाएगी। अभी बड़े मौके पर चूंकि राहत और बचाव का जो है प्राथमिकता है तो ऐसे में उसके बाद ही जो बिल्डिंग गिरने के कारण जो है वो पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी की घटना है और करीब 7:05 पर ये बिल्डिंग का जो हिस्सा नीचे की तरफ गिरा। तो ये आप समझिए कि करीब 3 से 4 दिन से एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे साथ जो चश्मदीद थे उनके माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ये देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर और इनका परिवार भी अंदर ही इसी बिल्डिंग में रह रहे थे। वो भी इसी बिल्डिंग में 5वें या 6ठे फ्लोर पे थे और सभी के सभी जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्थितियां गंभीर हैं। और ऐसे में इस वक्त करीब ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं ये और इनका भी परिवार इसी बिल्डिंग में ही रह रहा है काफी लंबे समय से। जैसा कि हमको जो चश्मदीद ने इस पूरे मामले में अपडेट दी है कि करीब 5 से 6 दिनों के लगातार इस बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था और धमक की आवाज बगल के घरों तक जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी काम नहीं रुका, काम चलता रहा। लिहाजा चश्मदीद की बात अगर हम करें तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बिल्डिंग
बिल्कुल काफी जर्जर ये बिल्डिंग नजर आ रही है और जिस तरह से ज्यादा जानकारी मिल रही है कि बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा था, ऐसे में किस तरह से ये बिल्डिंग पूरी जमींदोज हो गई, इसको लेकर अभी सवाल उठ रहा है। हमारे नुमाइंदे मजीद तफसील फराहम कर रहे थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है। कुछ लोगों को जो जख्मी हालत में, उन लोगों को बाहर निकाला गया है, उन लोगों को अस्पताल में भेजा गया है।